हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रीडेटर पावर हाउस। अगर आप लोगों ने अब तक के मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू एपिसोड के साथ मेरे चैनल पे आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सारे वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, सो आज का जो एपिसोड होने वाला है वो थोड़ा नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जैसे गूगल फीड्स वगैरह आते हैं, गूगल फीड में मैंने एक पोस्ट देखा, मतलब न्यूज़ पोस्ट था कि केरला में न्यू वैरायटी के चना फैमिली के 2 मेंबर्स मिले हैं। एंड एक्चुअली जब मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो देखा गया तो वो लास्ट ईयर मतलब 2019 में ये एक्चुअली 2 मिले गए थे। एंड इस बारे में एक्चुअली ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई है अभी तक के। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात ये इसीलिए है क्योंकि ये जो 2 मेंबर्स हैं चना फैमिली के, ये करीबन 100 मिलियन ईयर्स से उनका कैरेक्टर अभी भी जैसा उस वक्त था वैसा आज की डेट में भी है, बहुत हल्का सा उनमें इवोल्यूशन आया हुआ है। तो चलिए आज का एपिसोड ना आज इनके बारे में, प्लस मैं आज जाइंट गोरामी के बारे में भी बताने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड इन माई लास्ट वीडियो कि मैं जो मेरा न्यू स्टॉक आया है उसके बारे में मैं थोड़ा अपडेट दूंगा, कैसे हैं वो फिशेस एंड क्या है। तो बेसिकली थोड़ा उनको सेटल होने को टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आज के एपिसोड में उनके बारे में थोड़ा अपडेट नहीं दे पाऊँगा। एंड सॉरी फॉर दैट। एंड सॉरी एक चीज़ इसीलिए भी मुझे ये एपिसोड लाने में आज काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअली यही सोच रहा था कि अब नेक्स्ट एपिसोड किस बारे में लाऊं, ताकि ये एक बहुत कॉमन फिश है, हर कोई पालता है, बहुत अंडररेटेड है मॉन्स्टर वैरायटी फैमिली में। एंड यस, वो है जाइंट गोरामी। जाइंट गोरामी के जितने भी वैरायटीज़ हैं, मतलब गोल्डन जाइंट गोरामी या अल्बाइनो जाइंट गोरामी हो गया या रेड टेल जाइंट गोरामी हो गया, ये इन ऑल मैं जाइंट गोरामी फैमिली के बारे में आज बात करूँगा और साथ ही साथ चना फैमिली के बारे में भी बताऊँगा। तो एक्चुअली चना फैमिली के बारे में मैं थोड़ा देख के मैं आपको बताऊँगा क्योंकि वो बहुत लंबी न्यूज़ है। एंड ये जो न्यूज़ है इसके बारे में मैं जो लिंक है, जो रिपोर्ट लिंक है, वो उसके मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसको मेंशन कर दूंगा ताकि आप पूरा का पूरा रिपोर्ट अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ एंड प्राउड फील हो पाए कि इंडिया में भी एक बहुत अच्छी स्पीशी मिली है। सो पहले मैं एपिसोड में चना फैमिली के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू जाइंट गोरामी। सो चलिए अब चना फैमिली का जो बात मैं शेयर करने वाला हूँ वो चालू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चना फैमिली में से जो 2 मेंबर मिले हैं, और एक्चुअली चना फैमिली में से ये थोड़े डिफरेंट है, ये दोनों मेंबर्स ये एनिग्मा चना फैमिली से बिलोंग करते हैं। एनिग्मा चना जो उनका वैरायटी है, एनिग्मा चना में ये 2 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर जो है उसको गोलम कहा गया है एंड जो दूसरा मेंबर है उसको महाबली कहा गया है। एंड सबसे हैरान, शॉकिंग और खुशी वाली बात यह है कि ये दोनों मेंबर्स एक ही फैमिली के जो है वो इंडिया में पाए गए हैं और इंडिया में भी जो केरला में जो वेस्टर्न घाट है उसमें ये पाए गए हैं। ये दोनों मेंबर्स जो है ये पाया गया है कि ये काफ़ी डेप्थ में रहते हैं। डेप्थ में रहने के कारण इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी एलोंगेटेड है। इनके जो टीथ है वो बहुत ज़्यादा स्पाइनी शार्प टीथ्स हैं इन लोगों के, एज़ कम्पेयर टू बाकी स्नेकेट्स को भी बहुत ज़्यादा रेज़र शार्प टीथ्स होते हैं, बट उनका और इनके टीथ में थोड़ा डिफरेंस है। सो ये दोनों जो मेंबर्स हैं चना फैमिली के, उनका एक्चुअली जो नाम रखा गया है वो एक्चुअली जो एक कैरेक्टर है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में से, जो कि एक फैंटेसी नॉवल है बहुत फेमस, और उसमें से एक कैरेक्टर में से एक नाम लिया गया है गोलम। ये दोनों जो मेंबर्स हैं ये एक्चुअली जो एवॉल्व नहीं हो पाए हैं
बाय टाइम बाकी चना फैमिली के मेंबर्स के हिसाब जैसे। तो ये मतलब पूरी दुनिया के इवोल्यूशन से एकदम परे है, मतलब परे मतलब बहुत बहुत बाहर है। ये बिल्कुल भी उनसे बोल सकते हैं कि उनके कैरेक्टर्स और इनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, साइंटिफिकली डिफरेंस है। स्नेकेड की ये जो स्पीशी है, ये भी फ्रेश वाटर स्पीशी है। एंड फ्रेश वाटर स्पीशी होने के साथ साथ ही ये एक प्रेडेटरी फिश भी है, क्योंकि इसका जो बड़ा माउथ है, देन उसके बाद में लार्ज डोर्सल फिन है एंड शाइनी रेज़र शार्प टीथ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट ने गोलेम एंड महाबली को लिविंग फॉसिल का एक टैग दिया है, ये दोनों मेंबर्स को चना फैमिली के, इसीलिए क्योंकि उनका इवोल्यूशन एकदम मिनिमल हुआ है आज के डेट में जितनी भी बाकी स्पीशीज़ है। दैट्स वाई जो सुपर कॉन्टिनेंट डिवाइड हुए, मतलब बाय टाइम मिलियन ऑफ ईयर्स में जितना भी उनका डिवीज़न हुआ, वो बहुत सारे मतलब पार्ट्स में अलग अलग बिखर गए, अपने अपने एक इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट्स बने, उसमें भी ये सरवाइव कर गए। और ये इंडियन कॉन्टिनेंट में लगभग 100 मिलियन ईयर्स से है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सो ये जो एनिग्मा चना गोलेम है, इसका जो स्पेसिमेन था उसको सिटी स्कैन में भी उसका सिटी स्कैन भी किया गया था। एंड वो हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन में जब देखा गया, बहुत ध्यान से उसका जब रिसर्च करा गया, तो उसमें पता चला कि उसमें ये जो एनिग्मा गोलेम जो है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। प्रिमिटिव कैरेक्टर एज एन उसमें जो एंसेस्टर्स के लाइनेज है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में अवेलेबल है। जेनेटिकली एनालिसिस हुआ है ये फ़िश का, उससे पता चला है कि ये जो फैमिली है, मतलब ये एनिग्मा चना जो फैमिली है, वो उसका जो ड्यूरेशन बताया गया है, दैट इज़ बिटवीन 34 मिलियन ईयर्स टू 109 मिलियन ईयर्स पुराने हैं ये दोनों मेंबर्स। सो गाइज, ये था एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन दोनों न्यू मेंबर्स, जो दोनों न्यू चना फैमिली मेंबर्स के, उनके बारे में। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जायंट गोरामी फैमिली के साथ, या जायंट गोरामी के ऊपर। तो अब शुरू करते हैं जायंट गोरामी के बारे में। जायंट गोरामी एक्चुअली काफ़ी लोग रखते हैं, एंड उसे 60 to 70% लोग समझ के रखते हैं, बट जो 30-40% पीपल जो है वो एक्चुअली उसको मिसलीड करके या मिसकंसेप्चुलाइज करके उसे समझते हैं कि वो स्पीशीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। जो डॉफ गोरामी होती है उसे वो समझ के वो लोग पालते हैं उसे। एंड उसमें ये होता है कि गलती ये हो जाती है कि वो बढ़ने के बाद, मतलब जब ये जो फ़िश है ये भी जब बढ़ती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि छोटे टैंक में बड़ी फ़िश आ जाती है। उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये फ़िश इतनी बड़ी कैसे ग्रो कर रही है। तो आज मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो फर्स्ट मैं आपको ज़्यादा गूगल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो जैसे गूगल में बताया गया है कि ये 27 to 30 इंचेस तक के वाइल्ड में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है, बट अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक में 24 इंचेस तक के अच्छे से ग्रो करती है। एंड येस, वो 20 से 22 इंचेस तक के तो मैक्स आउट आराम से हो जाती है अगर तुमने बहुत अच्छा बड़ा स्पेस दिया उसे तो। और ये स्पीशी कैसी है कि फुल ग्रोन साइज़ इसका आराम से विदिन 12 to 15 मंथ्स में इसका फुल ग्रोन साइज़ हो जाता है, एकदम छोटे बेबीज में से। एंड नो डाउट ये छोटे में बहुत बहुत सुंदर दिखते हैं। एंड स्पेशली मतलब अल्बाइनो, एक इसका जो अल्बाइनो वेरिएंट है, ये अल्बाइनो जायंट गोरामी जो है वो बहुत क्यूट दिखता है, मतलब रेड आई, फुल पिंकिश कलर की बॉडी होती है, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। बट एट द एंड जैसे जितने भी जायंट गोरामी बड़े होते हैं वो एकदम एंग्री लुक में कन्वर्ट हो जाता है उनका फेस। एंड इसमें ऐसा है कि इसमें मेल्स को हम्प भी आता है, एंड हम्प मतलब फ्लोरन जैसा हम्प नहीं आएगा, उनको बहुत छोटा हम्प आता है। और वैसे उसमें इंडिकेट किया जाता है कि मेल एंड फीमेल। और जनरली वो जो उनको हम्प आता है वो
ब्रीडिंग टाइम पे आता है। और जैसे कि एक्चुअली ये है वेगन फ़िश है, एंड ये एक्चुअली बाकी नॉनवेज भी खाती है। और वेगन एज इन इसका मेन प्योर डाइट जो है ये लीफ है, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उसको एकदम चलेगा। वेजिटेरियन डाइट एकदम चलेगा, मतलब पीस चलेंगे उसको, या टोमेटो चलेगा उसको, या धनिया चलेगा उसको, धनिया की लीफ जो आती है वो चलेगा। और ये सब जितने भी लीफी फूड है इसको ये बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूम करके खाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इनका जो ग्रोथ है, मैंने पर्सनली जो मैंने फील किया है, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, इनका ग्रोथ लगभग 1.5 से 2 इंच पर मंथ आराम से आता है इसका। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती है ये फिश, और 1.5 से 2 इंच पर मंथ इज़ वेरी गुड growth rate as far as the fish variety is concerned। एंड उसके साथ ही साथ में इसे मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेगन फ़िश है, तो ये वेगन फ़िश होने के कारण ये प्लांटेड टैंक के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। एंड येस, ये बहुत ज़बरदस्त एग्रेशन बढ़ जाता है इसका, ये जैसे जैसे बड़े होना चालू करती है, डोमिनेट करना चालू करती है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये फ़िश को उन टैंकमेट्स के साथ रखें कि वो ऐसा बुली एकदम ज़्यादा भी ना हो पाए जायंट गोरामी के कारण, और कोई जायंट गोरामी को भी बुली ना कर पाए। जनरली देखा गया है, या फिर मैंने भी जो फील किया है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड फिश है। एंड इसे एक्चुअली देखा जाए तो वाटर क्वालिटी से भी उसको एकदम बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था कि जिसमें जो जायंट गोरामी है उसको एकदम बहुत गंदे, मतलब नाली ऐसा गंदा पानी, उसमें से उसको नेटिंग करके निकाल रहे थे। मतलब मैं उस समय बहुत शौक था कि इतने गंदे पानी में वो फ़िश ज़िंदा भी कैसे रह सकती है करके। और मतलब उस समय मेरे को थोड़ा समझा कि ये फ़िश को एक्चुअली देखा जाए तो ये वाटर क्वालिटी इसके बॉडी को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं करती है। और वाटर क्वालिटी ख़राब होने के कारण ये सर्वाइवल इसका इसीलिए है क्योंकि ये सरफेस ब्रीदर है, जस्ट लाइक एलिगेटर गार एंड एरापाइमा। यही बोलना चाहूँगा, बेटर है अगर आपको इसका प्योर एग्रेशन देखना है और इसको एंजॉय करना है तो इसको एक बड़े टैंक में सिंगल रखिए। बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है इसका। और साथ ही साथ में इसका बहुत सारे आपको यूट्यूब में और वीडियोस मिल जाएंगे कि उसका एग्रेशन के कारण वो टैंक में रखा हुआ है, उसको कोई अगर जैसे उसको फिंगर्स उसको सामने उसके फेस पे कर रहा था, वो बहुत एग्रेसिव बिहेवियर दिखा के पूरा टैंक का पानी बाहर फ्लो हो रहा है उसके कारण। एंड वो वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली थाईलैंड का है आई गेस। सो उसमें भी वो जो जायंट गोरामी है वो अल्बाइनो जायंट गोरामी है। सो ये जितने भी जायंट गोरामी है वो बहुत अच्छे खासे एग्रेसिव होते हैं। एंड उसका जो केयर लेवल है वो उसको मैं बिगनर केयर लेवल बोल सकता हूँ, मतलब उसे एक बिगनर फ़िश कीपर भी पाल सकता है इसको ईजीली। बहुत स्टर्डी, बहुत हार्डी फ़िश है, इसको आसानी से ये बीमार नहीं होती है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा उसको अच्छे इसमें रख के फिर एकदम से पानी बहुत ख़राब होने दे रहे हैं तो जनरली उसमें फ़िश को अफेक्ट होगा, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको डाइट इसके बारे में बता दिया, देन उसका साइज़ ग्रोथ बता दिया, टैंक मेट्स कैसे होना चाहिए वो बता दिया, वाटर क्वालिटी कैसी चाहिए आपको वो भी बता दिया। एंड देन साथ ही साथ मैं आपको वाटर टेम्परेचर के बारे में आपको ये बोलना चाहूँगा। एक्चुअली ये है ट्रॉपिकल फ़िश, तो इससे टेम्परेचर लोवेस्ट टू लोवेस्ट इसको 20 से 22 डिग्री चलेगा। एंड गर्म से गर्म इसको 30 या 32 डिग्रीज तक के चलेगा वाटर टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर ये थ्रू आउट द ईयर आराम से अगर वैरी होता है तो बहुत अच्छी से ये लोग सहन कर सकते हैं ये इतना वेरिएशन जो आ रहा है वाटर टेम्परेचर में। सो गाइज़, यही था मेरा एक्सपीरियंस जायंट गोरामी के लिए। सो आई होप ये आपको एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें ये एपिसोड में मैंने आपको जायंट गोरामी एंड जो 2 न्यू मेंबर्स है चना फैमिली के उनके बारे में बताया। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।